को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम क्या होता है? अगर मैं बोल रही 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, ओके, इसका मतलब है ईदर कैंसिल दिस और हेलो किड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सो आपको याद रखना है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहाँ पे आपको रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर दिया हुआ है, ओके, बी इट प्राइम नंबर रूट ऑफ प्राइम नंबर 2 और रूट ऑफ 5 और रूट ऑफ 13 और एनीथिंग, आपको बस ये याद रखना है कि आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। वो एक काइंड ऑफ थियरम है, बस वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में, तो आपको बस वो फॉर्मेट जो है फॉलो करना है, ओके। सो इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि लेट रूट 5 बी रैशनल। सो बेसिकली रैशनल और इरैशनल क्या होता है? रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। p अपॉन क्यू फॉर्म बेसिकली मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म, ओके। और इरैशनल वो नंबर होते हैं जो आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ओके। तो आपको बस उतना ही समझना है। रैशनल मीन्स p अपॉन क्यू फॉर्म यू कैन राइट, एंड इरैशनल मीन्स p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दैट्स इट, ओके। सो रूट 5 जो है वो इरैशनल है, बेसिकली हमें प्रूव करना है अभी। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है लेट रूट 5 बी रैशनल। तो रैशनल अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें क्या बोला था कि वो अगर रैशनल है तो वो किस फॉर्म में लिख सकते हो? p अपॉन क्यू फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेटर a एंड b, ओके। जहाँ पे आपको याद रखना है कि a एंड b जो होगा को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो बेसिकली पेयर्स में आते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ नंबर 1 हो सकता है। अब यहाँ पे 2 एंड 5 मैंने लिया, 2 के फैक्टर्स कौन हुए? 1 एंड 2, एंड 5 के फैक्टर्स कौन हुए? 1 एंड 5। तो कॉमन कौन निकला अब इसमें? ओनली 1। सो 2 एंड 5 विल बी को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे ऐसे कोई रूल नहीं कि वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिया लेट्स से 5 एंड 9, ओके, 5 के रूट्स फैक्टर्स कौन है? 1 एंड 5। 9 के कौन है? 1, 3 एंड 9, करेक्ट। कॉमन कौन निकला? 1 ओनली, ओके। सो 5 एंड 9 विल ऑल्सो बी अ को प्राइम। सो आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। सो a एंड b आर को प्राइम एंड b विल नॉट बी इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज अगर b 0 हुआ तो आंसर अनडिफाइंड होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। तो ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या? रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो आप क्या करोगे, अभी b जो है, b को आप लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो b जो डिवाइड हो रहा था वो होगा अभी मल्टीप्लाई किससे? 5 से, रूट 5 से, और a ही रहेगा। अब जो है आप स्क्वायर्स करोगे दोनों साइड को, तो b रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ बिकॉज मेरा स्पेस कम है। अभी b जो है b ही रहेगा, b स्क्वायर होगा, और रूट 5 को क्या होगा? अभी रूट 5 का स्क्वायर है, मीन्स व्हाट? आप बेसिकली करने वाले रूट 5 इंटू रूट 5। अब रूट 5 इंटू रूट 5 इज नथिंग बट 5। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5b स्क्वायर, और a स्क्वायर ही होगा। अभी इसको जो है आप फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले मैं लिख लेती हूँ। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड a, मीन्स व्हाट? अभी बहुत अच्छे से आप ध्यान देना। यहाँ पे इसमें क्या लिखा है? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब है 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये काइंड ऑफ लॉ है, बोल सकते हैं, ओके। अभी ये मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको मैं समझाती हूँ। अगर मैं बोल रही 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, ओके, इसका मतलब है 3 को भी डिवाइड करेगा,
अब आप पूछोगे कैसे। अगर मैं 3 स्क्वायर लिख रही हूँ तो 3 इंटू 3 लिखने वाली हूँ मैं, होल अपॉन 3। दैट मीन्स दिस 3 विल ईदर कैंसल दिस और दिस, बट इट इज डेफिनेटली वो एक 3 को तो डिवाइड करने ही वाला है। सो ये आपको बस ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर दैट मीन्स 5 विल ऑल्सो डिवाइड a। अभी वो 5 हो सकता है या फिर कोई और लेटर हो सकता है या फिर कोई और नंबर हो सकता है, बट आपको ये रखना है अगर एक नंबर किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके वो एक नंबर को भी वो नंबर डिवाइड करेगा। बस ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आपको इसका सेकेंड पार्ट, इस स्टेप्स के सेकेंड पार्ट में जाना है। अभी एक और इक्वेशन आप बनाओगे जो है 5c इज इक्वल टू a, वेयर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स एनी नंबर जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पे आप करोगे क्या, 5c स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में भी किया था। ओके, तो ये हुआ 25c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो अब आप क्या नोटिस करोगे, ये हुआ सेकेंड। अब आप नोटिस करोगे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड 25c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यस, मैं लिख सकती हूँ, करेक्ट, बिकॉज दोनों जो है वो a स्क्वायर से इक्वल है, मतलब ये दो भी इक्वल होगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफाइड करूँगी तो यहाँ पे 1 सा होगा, 5 जो कॉमन निकालूंगी, मतलब डिवाइड करूँगी दोनों को, 5 से डिवाइड करूँगी तो मिलेगा 5। ओके, तो इज इक्वल टू 5c स्क्वायर विल बी इक्वल टू b स्क्वायर। अब आप नोटिस करोगे एक पैटर्न, यहाँ पे एक मैं सेंटेंस फिर से लिखूंगी, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 5 also divides b। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर कहाँ से आया बेसिकली, और सेम चीज़ यहाँ पे भी आपने को सोचा रहेगा। ये यहाँ पे अगर मैंने इस साइड लिया तो ये हुआ b स्क्वायर अपॉन 5, करेक्ट। तो वो वही कॉन्सेप्ट हुआ ना, b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड b। सो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। मीन्स व्हाट, अभी मैं अगर आपको डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो एंड b ऑल्सो, मीन्स व्हाट, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हुआ a एंड b का। अब फिर से मुझे समझाना हो अगर न्यूमेरिकल वे में, अगर मैं लिखी 2 is dividing both 6 and 8, that means 2 is a common factor for 6 and 8, करेक्ट, वो हुआ। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इफ 5 is dividing a and b both, that means 5 is a common factor, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था a and b आर को प्राइम। को प्राइम कौन होता है, वो दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ हो सकता है 1, बट यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर और एक कौन मिला, इसके साथ मिला नंबर 5 ऑल्सो। मीन्स ए और बी क्या वो को प्राइम हुए, नहीं हुए। सो दैट मीन्स जो भी हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ए एंड बी आर को प्राइम इज रॉन्ग, दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अज्यूम क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अज्यूम किया था कि लेट रूट बी 5 बी रैशनल, तो ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि ये अजम्पशन रॉन्ग हुआ, तो सिंस द अजम्पशन वाज रॉन्ग देयरफॉर रूट 5 विल बी अ रैशनल नंबर। बस यही फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये स्टेप्स आपको याद रखना है। कोई भी प्राइम नंबर का रूट पूछा गया हो और पूछा वेदर इट इज अ रैशनल, आपको बस यही फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है। ओके, सो आई होप आपको समझा हो ये अच्छे से। नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. This type of questions are very easy, मैं इतना बता सकती हूँ। ओके, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, मैं एकदम इजी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको कुछ भी नंबर लिखा हो,
ओके और आपको फाइंड करना है, आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड वेदर इट इज इरेशनल। आप क्या करोगे, बस ये एक ट्रिक दिमाग में याद रखना, आपको बस रूट 5 या फिर जो भी रूट लिखा रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है और बाकी सब को लेके जाना है राइट हैंड साइड। तब क्या होगा पता है, आपको एक साइड में मिलेगा इरेशनल नंबर जो होगा हमारा रूट वाला नंबर, और एक साइड में मिलेगा रैशनल नंबर जो होगा P/Q फॉर्म में। अभी जब मैं इक्वल टू साइन बोल रही हूँ इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल है, राइट। अगर मैं 2 = 2 बोली मतलब 2 और 2 दोनों का वैल्यू सेम है। अगर इस केस में क्या होगा, आपको एक साइड में इरेशनल मिलेगा, एक साइड में रैशनल मिलेगा, तो क्या वो सही है? नहीं। तो इसके वजह से आप घूम फिर के आपको वही मिलने वाला है कि द गिवन इक्वेशन इज इरेशनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है 3 + 2 √5। ओके, सो हम एज्यूम करेंगे कि इट इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट तो स्टेप उसी से शुरू होता है, लेट्स एज्यूम इट इज अ रैशनल। तो रैशनल है तो मतलब कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, A/B फॉर्म में। यस, P/Q सेम है, वेयर ये लिखना होता है A and B are co-primes, okay, and B is not equal to 0, okay। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको क्या करना है, √5 कैसे भी करके √5 को लेफ्ट हैंड साइड में चिपकाना है, ओके। तो एक एक करके आप एक एक चीज लेफ्ट साइड के राइट हैंड साइड में लेके जाइए। पहले कौन सा लेके जाओगे, कौन नहीं साथ में, 3 फ्री है तो 3 को लेकर जाएंगे हम राइट हैंड साइड। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जब इस साइड जाएगा वो होगा A/B -3, ओके। तो फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को। 2√5 इज इक्वल टू A - 3B/B, ओके। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं वो। अब क्या करोगे, 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएगा वो होगा डिवाइड, ओके। सो होगा A -3B/B एंड वो डिवाइड होगा, सो इधर आएगा 2, ओके। अब यहाँ पे क्या आप नोटिस कर रहे हो, एक साइड में जो है इरेशनल नंबर है और एक साइड में रैशनल नंबर है, जैसे मैंने पहले बोला था। तो क्या वो इक्वल हुआ? नॉट एट ऑल। सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सिंस वी नो √5 is a rational number and it cannot be equal to A/B. Therefore, our assumption is wrong. Okay, hence 3 + 2√5 is irrational. Okay. Now question number 3. Prove that the following are irrational. Same step you have to follow for the question number 3. जो step question number 2 में follow किया है वही same step आपको 3 पे भी follow करना है। So first question हम जल्दी से solve करते हैं। Question number 3 first. Let, I think मैं भूल गई ये लिखने को पहले वाले question में, 1/√2 be rational. Okay. So ये याद रखना प्लीज, ये लाइन लिखने याद रखना। सो अगर ये रैशनल है तो मैं कैसे लिखूंगी, A/B फॉर्म में, और वो प्लीज वो लाइन लिख लेना वेयर A and B आर co-prime, ओके, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब क्या करना है, हमें √2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, मतलब अकेला रखना बेसिकली, ओके। अभी ये केस में आप लेफ्ट हैंड साइड में रखने से बेटर आपको राइट हैंड साइड में लेके जाइए। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B जाएगा 1 के पास एंड √2 जाएगा A के पास। सो मैं क्या करूंगी, B इधर आया और A √2, ओके। अभी मैंने बोला √2 वाले को अकेला रखना है, तो किसको लेके जाओगे आप, A को लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो B वहीं पे रहेगा, A जाएगा उसके पास, बचा कौन, √2। अब यहाँ पे सेम तुम पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे
रैशनल है और यहाँ पे रैशनल है. So LHS is not equal to RHS. So वही लाइन फिर से लिखना है. Since we know root 2 is irrational, therefore it cannot be equal to B. Sorry, it cannot be equal to A upon B. Therefore our assumption was wrong. Same line आपको लिखना. Okay. Therefore root 1 upon 2 is irrational. Okay. अब सेकेंड क्वेश्चन उसी का है 7 रूट 5. ओके. सो फर्स्ट किससे स्टार्ट करोगे? लेट 7 रूट 5 बी रैशनल. ओके. सो अगर वो रैशनल हुआ तो मैं किस फॉर्म में लिखूंगी? ए अपॉन बी फॉर्म में. अब जैसे मैंने पहले बोला है, रूट 5 को जो भी रूट है उसको एक साइड में रखना है. तो 7 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड. तो जब वो उस साइड जाएगा वो होगा a अपॉन 7b. ओके. अब फिर से आपने क्या नोटिस किया? इधर रूट 5 इज इरैशनल एंड दिस इज रैशनल. देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. देयरफॉर सबको वही लिखना है अभी कि since we know that root 5 is irrational and it cannot be equal to A upon 7B, therefore our assumption is wrong. Therefore 7 root 5 is irrational. बस same line. Okay. I really hope आपको समझ रहा हो. अगर yes और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ओके. 3 6 plus root same step. Let 6 plus root 2 be rational. Okay. अब क्या करोगे? 6 plus root 2 is equal to A upon B. 6 जो है मैं प्लस हो रहा है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो रूट 2 is equal to A upon B minus 6. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देंगे. A minus 6B upon B. ओके. सो यहाँ पे अगेन आपने यही नोटिस किया, इस साइड है इरेशनल, दिस साइड इज रैशनल. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सिंस वी नो रूट 2 इज इरेशनल, therefore it cannot be equal to A minus 6B upon B. Therefore our assumption is wrong and therefore 6 plus root 2 is irrational. That's it. So I hope आपको समझ आया हो. If yes, then do subscribe to my channel. Meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.